कर दी। स्टार्ट करो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर है। पहले आप देख रहे बेटा हम कहाँ तक पहुँचे थे? वेरियस एनेबलिंग पार्टिसिपेशन एंश्योरिंग यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्या है? बैरियर देखेंगे और एनेबलिंग देखेंगे, पार्टिसिपेशन देखेंगे और इसमें देखेंगे यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जब भी हम क्या करते हैं, जब भी हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे बैरियर यानी कि रुकावट होती है। क्या होती है? रुकावट होती है कि किस तरीके से इसमें पार्टिसिपेशन किया जाए। और इसे एंश्योर का मतलब होता है क्या है? एंश्योरिंग। एंश्योरिंग का मतलब होता है फिक्स करना। क्या करना होता है? फिक्स करना कि किस तरीके से हम इसे फिक्स कर सकते हैं। अगर हम डेमोक्रेटिक की बात करें, क्या करें? डेमोक्रेटिक की बात करें, डेमोक्रेसी की बात करें हम। डेमोक्रेसी के लिए क्या खतरा हो सकता है कि जब कोई भी फ्रीली और फेयरली पार्टिसिपेशन नहीं कर सके किसमें? इलेक्शन में, तो ये डेमोक्रेसी के लिए क्या होता है? एक खतरा होता है। क्या होता है? खतरा। अगर हम इसमें देखेंगे वोटिंग इलेक्शन बहुत पावरफुल होते हैं, एक्सपायर होते हैं। उसके अलावा ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस में भी होते हैं इंडिया के अलावा। इंडिया क्या है? बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स कॉम्प्लेक्स क्या है? कंट्री है। डाइवर्स मतलब बहुत अलग तरीके की, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल तरीके की, हर तरीके की ज्योग्राफी है, हर तरीके की पॉलिटिक्स है इसमें। इलिस्ट्रेशन देखेंगे, पॉपुलेशन एलिजिबल वोटिंग इन इंडिया 15 टाइम्स एंड पॉपुलेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। यानी कि अगर यूनाइटेड यूके जो लिखा है यूनाइटेड किंगडम में ना, अगर एक पर्सन केवल वोट देने के लिए एलिजिबल है तो इंडिया में 15 लोग ऐसे हैं जो वोट देने के लिए एलिजिबल होंगे। लाइन समझ में आई? नहीं आई? देखो अगर हम जैसे ये माने यूके की जगह, तो इतने सारे लोगों में से केवल एक इंसान ही वोट देने के लायक है, ठीक है? पढ़ा लिखा है। अब देखो हमारे यहाँ तो 15 के 15 लोग क्या दे सकते हैं? 15 दे सकते हैं वोट, क्योंकि वो हमारे यहाँ तो क्या है? ना कास्ट है, ना एजुकेशन है, ना वेल्थ है, ना जेंडर है, ना रिलीजन है, ना स्टेट है। इस चीज़ का कोई बैरियर ही नहीं है। यूके का बस एक ही आदमी दे सकता है वोट। नहीं, जो पढ़ा लिखा है वो कंपैरिजन किया गया है कि वहाँ पे अगर एक इंसान वोट दे रहा है तो हमारे यहाँ 15 इंसान वोट दे रहे हैं, ठीक है? अगर हम देखें एरिया की बात करें तो 6 टाइम लार्ज है। हमारा जो एरिया है वो 6 टाइम लार्ज है। किससे? फ्रांस से। किससे? फ्रांस से। ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी देखिए, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? माउंटेन होना, प्लेन होना, उसके बाद क्या होना? हमारे पास रिवर, प्लेन, नॉर्थन डिजर्ट वगैरह होना, आइलैंड वगैरह होना, ये सारी चीज़ें क्या है? एक ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है। क्या है? डाइवर्सिटी। इस तरीके से जैसे हम इस डाइवर्सिटी का एग्जांपल ले, क्या अरुणाचल प्रदेश का इंसान हमारे यहाँ दिल्ली में वोट देने आ सकता है? नहीं आ सकता ना, तो सरकार को ही इसके पास जाना पड़ेगा ना। ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी समझ आई ना? जहाँ पे माउंटेन हो, प्लेन हो, डिजर्ट हो, आइलैंड हो, और जहाँ पे बहुत बड़े बड़े पर्वत हो, नदियाँ हो, झीलें हो, झरने हो, अलग अलग तरीके का क्लाइमेट। जैसे नॉर्थ में जाए जम्मू कश्मीर में बर्फ है, वहीं उसी टाइम पे केरला में जाए तो क्या है? गर्मी। आया? ज्योग्राफी का डाइवर्सिटी समझ आई? अच्छी वहाँ क्यों गर्मी है? आप देखेंगे हाँ, इलेक्शन इन इंडिया नीड टू दी ऑर्गेनाइज, यानी कि इलेक्शन जो इंडिया के हैं वो ऑर्गेनाइज मानते हैं अपने आप को, कॉम्प्लिसिटी इन टू दी अकाउंट। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो ये ऑर्गेनाइज करता है। ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है? करवाता है। क्या करवाता है? इलेक्शन इंडिया में। किसके करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो इलेक्शन है वो किसके करवाता है? ये क्या करता है? बहुत ज़्यादा इनोवेटिव एक्सेसिव मेजर रिन्यू की बैरियर, यानी ये क्या करता है? पहले से सारे एस्टीमेट रखते हैं अपने पास जो बैरियर होते हैं। बैरियर क्या हो सकता है? रुकावट क्या हो सकती है इलेक्शन में? बैरियर? हाँ, बैरियर का मतलब होता है रुकावट। जैसे बैरियर नहीं, बैरियर, ठीक है? जो उसके इंट्रो में जो लाइन्स लिखी हुई थी उसमें जो था बैरियर। हाँ, बैरियर मतलब होता है रुकावट। तो इसमें क्या होता है? जैसे हम इन सारी चीज़ों को पहले तो वोटर लिस्ट को क्या कर लें? लिख लें। कोई इंसान क्या फ्रेंचाइज यानी कि किसी भी इंसान, कोई ऐसा इंसान तो नहीं है जिसके पास वोटर कार्ड नहीं है लेकिन सिर्फ वोट देने जा रहा है। कोई ऐसा इंसान तो नहीं है जिसके पास वोटर कार्ड है लेकिन वो वोट देने नहीं जा पा रहा। इसका तो काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का होता है। हाँ, इन सबका काम किसका होता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्टोरल ऑफिसर जो ट्रेवल करता है रिमोट एरिया में। रिमोट एरिया ऐसी एरिया जहाँ पे क्या होता है? ट्रेवलिंग के लिए साधन ही नहीं है, जैसे गाँव देहात, वहाँ तक जाता है। कौन जाता है? इलेक्टोरल ऑफिसर ट्रैवलिंग करता है, लोकेशन एंश्योर करता है, एवरी सिटीजन की एक्सरसाइज करता है डेमोक्रेटिक राइट। अगर 2024 की बात करें तो पहली बार एल्डरली पीपल विद डिसेबल, जो कि डिसेबल थे, डिसेबल का मतलब जिनके हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं लेकिन वो बड़े हैं, लोग बुजुर्ग हैं,
है could cast their voter from the home, उनके वोट लेने के लिए घर गए। कहाँ गए? घर। हाँ, लोग उनके वोट लेने के लिए कहाँ गए? घर। हाँ, चाची, पोस्टल। हाँ, हमने वो पढ़ा था ना हमारे में 1951 में वो वुमेन्स को वोट डालने की परमिशन दे दी गई थी, तो किसको बाद में दी गई थी? कौन सा देश था वो? स्विट्जरलैंड। हाँ, स्विट्ज़रलैंड। बढ़ो आगे। ठीक है, अब देखो पोस्टल वोटिंग ऑप्शन जो है अवेलेबल होता है किसके लिए? स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए। जैसे वोट मतलब पोस्टल का मतलब क्या होता है कि घर जाकर के जब किसी से वोट लिया जाता है तो उसको बोलते हैं पोस्टल। और ये कुछ लोगों के लिए ही होता है, जैसे डिसेबल पर्सन। कौन है? डिसेबल पर्सन, जिनके क्या है, क्या नहीं होगी, जो मतलब चल फिर के जा नहीं सकते। उसके बाद देखिए टेक्नोलॉजी, जैसे ब्रेन लिपि एबल, जो कि क्या है, ब्रेन लिपि ऐसे करके जो हाथ से करते। ऐप बेस रिक्वेस्ट होती है असिस्टेंट, यानी कि किसी ने रिक्वेस्ट की हो जो व्हील चेयर पर हो, और उसके अलावा जो खुद से मतलब अगर वोट मांगे तो कुछ नहीं। अच्छा, आगे देखेंगे फेस कलर की। देखो अब यहाँ पे देखना डोंट मिस आउट वाला अच्छा लेट्स एक्सप्लोर लिखा है ना, उसे देखना। मैंने कुछ ये छुड़वाया है, लेट्स एक्सप्लोर। इसमें एक वेबसाइट दिया है, उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम वगैरह दिया हुआ, किस तरीके से काम करती है, तो वो विजिट कर सकते हैं आप। लेट्स एक्सप्लोर देखेंगे दूसरे पेज पर। 34% जो एलिजिबल वोटर है नॉट एक्सरसाइज देयर राइट टू वोट इन 2024 इलेक्शन। देखो ऐसे पीपल जो एलिजिबल तो हैं वोट देने के लिए, लेकिन उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक है, जैसे कि मैं एलिजिबल हूँ, वोटर कार्ड भी है मेरे पास, लेकिन मैं गई नहीं। ठीक है, रीज़न क्या था? इतनी दूर कौन जाए भीड़ में, गर्मी में। हाँ, गाँव इतनी दूर कौन जाए। उसके बाद देखिए क्या, why do you think this is so? What are the challenges people face and exercise their right? Design and conduct of the short survey among the adult, your family and neighborhood. To answer this question, analyze the order and right to vote this session. Know the how be possible to ensure every vote. यानी क्या है, हम अपने आस पड़ोस में बातें करेंगे कि किस इंसान ने वोट नहीं दिया, क्यों नहीं। ठीक है, जो माइग्रेशन होता है ना इंडिया में, सबसे बड़ा माइग्रेशन लेडीज़ का होता है शादी। तो शादी के बाद अपने पति के साथ रहती है, तो एक स्टेट से, एक डिस्ट्रिक्ट से और एक गांव से दूसरे गांव की तरफ क्या करती है, माइग्रेशन करती है। क्या करती है? माइग्रेट होती है, और इस वजह से उसका वोट भी अफेक्ट होता है। ठीक है, आगे देखेंगे उत्तर मेरूल इंस्क्रिप्शन, जो कि 10th सेंचुरी में वो डिस्क्राइब करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है, उत्तर मेरूल इंस्क्रिप्शन, वो इंस्क्रिप्शन थी। इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? पत्थर पे गढ़ के लिखना। जैसे हम चाहते हैं ना कहीं पे जमाली कमाली में जो वो लिखे हुए कलमे, तो गढ़ के लिखे गए ना, तो उस पर जमाली कमाली गए हो, कुतुब मीनार गए हो, उस पर जो लिखा गया है ना कलमे, वो इंस्क्रिप्शन का एक। इसमें उत्तर मेरूल इंस्क्रिप्शन की बात की गई है, जो कि 10th सेंचुरी में वो बताती है किस तरीके से सिलेक्शन होता था, किस तरीके से नेता चुने जाते थे उस टाइम पे। और पाल मिलीन पे क्या करते थे, एक बच्चा क्या करता है, ये शायद मैंने बताया हुआ आपको कि वो पाल मिलीन पे मतलब एक पत्ता है, उसका नाम लिख करके एक पॉट में डाल दिया, बच्चा निकालेगा पर्ची। ठीक है, जिसकी पर्ची लास्ट में रह गई है उसे बोलेंगे हम रिप्रेजेंटेटिव या नेता। क्या बोलेंगे उसे? नेता। अब एक इलेक्शन दिया है किसका, आपकी क्लास का, तो इसमें पहले हम करते हैं कैंपेन। कैंपेन का मतलब होता है अपने आप को शो ऑफ करना, दिखाना कि हमने ये काम किया है और ऐसा ऐसा काम इन फ्यूचर हम करें, उसे बोलते हैं कैंपेन। क्या कहते हैं उसे? कैंपेन। जैसे मोबाइल फोन पर आता है ना कि आपको वोट दीजिए, आप पार्टी को वोट दीजिए, जब हम कॉल लगाते थे पहले, तो क्या थी? कैंपेन थी, लेकिन वो क्या थी? ऑनलाइन कैंपेन, जैसे कि ऑनलाइन कैंपेन। वोटिंग डे जिस दिन हम वोट देंगे, रिजल्ट डे जिस दिन हमारा रिजल्ट आएगा। अब उसके बाद एक और ऑप्शन होता है नोटा। क्या है? नोटा। नॉन क्या है? नॉन ऑफ द एबव, यानी कि ऊपर वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी लीडर खड़े हुए हैं, उनमें से मुझे कोई भी पसंद नहीं है, इसीलिए मैं किसी को भी वोट नहीं दूंगा या नहीं दूंगी, उसे बोलते हैं हम नोटा। क्या बोलते हैं उसे? नोटा। हाँ, नॉन ऑफ द एबव, नॉन ऑफ द एबव, NONE, नॉन ऑफ। इसका रियल में भी वो रहता है ना? हाँ, सबसे ज़्यादा इसकी वोटिंग इंदौर में हुई है। अगर 4 लोग और खड़े हुए हैं तो
कि और कोई खड़ा हो। हाँ, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रोल की बात करते हैं या काम की बात करते हैं या फंक्शन की बात करते हैं या फिर ये कहते हैं कि ये बनेगी। पहले हम देखेंगे कि हमारा देश जो इतना बड़ा है, इसमें इतनी डाइवर्सिटी है, तो इसमें क्या किया, हमें ऑर्गेनाइजेशन, हमें इलेक्शन को ऑर्गेनाइज करवाना है, तो एक पूरी प्रोसेस होती है, वो करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो इलेक्शन करवाते हैं वो अलग अलग लेवल पे होते हैं और उन्हें देखने का काम भी यही करते हैं। अगर इंडिया की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात करें तो क्या है से, अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे पास क्या है, 3 स्टेट के इलेक्शन होते हैं। पहला सेंट्रल लेवल, जिसे यूनियन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिसे यूनियन बोलते हैं। दूसरा होता है हमारा स्टेट लेवल, जिसे हम राज्य बोलते हैं। तीसरा होता है हमारे पंचायत या लोकल के, जिसे हम कहते हैं सरपंच। ठीक है, गाँव होता है, हाँ गाँव होता है। अब देखेंगे हमारे पास लोकसभा है, जिसे हम क्या कहते हैं, लोअर हाउस, या नाम याद रखना, पूछा जाता है कि लोकसभा का दूसरा नाम क्या है, लोअर हाउस, लोअर चैम्बर। ठीक है, दोनों ही है। फोकस करता है अफेक्टिंग पूरे एंटायर, पूरे, अगर लोकसभा में इलेक्शन होंगे तो पूरे देश को क्या करेगा, ये अफेक्ट करेगा। रिप्रेजेंटेटिव चुन के आएंगे उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से। कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब होता है एक एरिया जिसमें कोई भी नेता लड़ता है, उसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी। क्या बोलते हैं उसे, कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं। उसके बाद क्या है, लेजिस्लेचर असेंबली होती है, यूनाइटेड यूनियन टेरिटरी होती है और यूनियन टेरिटरी। देखो, एक तो स्टेट समझाओ, एक तो स्टेट होती है 28 और यूटी जो होती है वो होती है 8। कितनी होती है, 8 यूटी होती है। क्या होती है, 8 यूटी होती है। और ना हर इलेक्शन पर रीजनल इफेक्ट देखा जाता है। रीजनल इफेक्ट मतलब इस एरिया में कितना काम करवाया। ठीक है, अब देखेंगे जस्ट टू ऑफ द इलेक्शन दैट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये सारे इलेक्शन जो कहाँ पे, यूटी में होंगे, स्टेट में होंगे और लोकसभा में होंगे, ये सारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करवाता है, कंडक्ट करवाता है, करवाता ही है और उन्हें देखता है। उसके बाद देखेंगे हम नीचे, अगर हम ग्रेड 6 की बात करें तो हमने ग्राम पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज़ के बारे में पढ़ा था। स्टेट इलेक्शन कमीशन मैनेज करता है इन्हें। कौन करता है, जो लोकल बॉडीज़ होती हैं जैसे कि एमसीडी और पंचायत, इनका इलेक्शन कौन करवाता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। कौन करवाएगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हम क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। अब एक इंडिपेंडेंट शब्द का मतलब क्या है, इनके ऊपर ना तो कोई प्रधानमंत्री काम करेगा, ना ही कोई देश का जज काम करेगा। ये अपने आप में खुद ही डिसीजन लेते हैं। क्या करते हैं, अपने आप में खुद ही डिसीजन लेते हैं। रिस्पॉन्सिबल होती है, कंडक्ट कराती है फ्री और फेयर इलेक्शन और इस्टेब्लिश हुई है 1950 से। कंडक्ट करते हैं लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली इंडिया में, और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन भी यही करवाते हैं। ठीक है, अगर हम असेंबली की बात करें इसकी, तो इंडिया में क्या होते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। तो किस किस का इलेक्शन करवाएं, अगर किसी ने आपसे पूछा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस किस का इलेक्शन करवाता है, तो लोकसभा का, वाइस प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट का, स्टेट असेंबली का, किसका करवाते हैं, स्टेट असेंबली का, और यूटी में जितने स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली। ठीक है, और काउंसिल का भी करवाते हैं, इसलिए काउंसिल का नहीं करवाते, नहीं काउंसिल का नहीं करवाते, लोकसभा का लिखा है बुक में। हाँ लिखा है, देखो लिखो, देखो उसमें लिखा है लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली, और किसका करवाएंगे, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट का। पेज नंबर 126। पहली बार हमारे पास जो जनरल इलेक्शन हुए थे, सबको पता है ना बेटा, जनरल इलेक्शन कब हुए थे, पता बेटा, ठीक है। जनरल इलेक्शन होते 1951 से लेकर के 1952 तक। ठीक है, और क्या परफॉर्मेंस होती है, किस तरीके की क्रिटिकल टास्क ये परफॉर्म करते हैं, जैसे सिटिंग क्या है, डेट को सेट करेंगे, इसको डेट को सेट करेंगे। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसकी डेट को सेट करेगा, जितने भी 543 चुन के आएंगे उनकी, और जो स्टेट में चुन के आएंगे उनकी, और जो सरपंच वगैरह बनेंगे उसका स्टेट वाला कमीशन, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो करेगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करेगा एक पार्टी, बीजेपी पार्टी है तो पार्टी है, इस चीज़ को कौन मानेगा, पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मानेगा। जैसे कॉकरोच जनता पार्टी एक पार्टी है, इस चीज़ को पहले रिकॉग्नाइज कौन करेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हाँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कोई असेंबली है, ओवरसी द एंटायर इलेक्टोरल प्रोसेस, यानी कि पूरी इलेक्टोरल प्रोसेस को हम कर दी। एक तो डेट सेट करेगा, जितने भी नेता होंगे उनकी,
उसके अलावा पार्टी है, इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करेगा। पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी पार्टी को पार्टी मानेगी, तब जाकर के वो पार्टी होगी, इलेक्शन के लिए एलिजिबल होगी। ठीक है। एनफोर्स की मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? एक लिस्ट होती है जिसमें हमें सारी बातें माननी होती है। ओवरसी दी एंटायर इलेक्टोरल प्रोसेस, पूरी प्रोसेस जो किसकी है इलेक्शन की, उस प्रोसेस को ऑर्गेनाइज करेगा, समझेगा और देखेगा। उसके बाद देखेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या क्या करता है, मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में कौन कौन होता है। अगर स्टेट लेवल सेंट्रल लेवल पर बात करें, यानी कि देश के लेवल पर बात करें, तो चीफ इलेक्शन कमीशन होता है, ये एक होता है। 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, इसके नीचे 2 होते हैं। और स्टेट में बात करें क्या होगा, इलेक्टोरल ऑफिसर होगा, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर एक होगा। फिर उसके बाद अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होगा, और रिटर्निंग ऑफिसर जिसे आरओ बोलते हैं, ये इलेक्शन को कंडक्ट करता है, यानी कि पोलिंग बूथ पे यही बैठा रहता है। ठीक है। जो पोलिंग बूथ का वोट देने जाते हैं ना, वहाँ पे जो बैठा रहता है उसे बोलते हैं रिटर्निंग ऑफिसर। इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर कौन होता है? जो मशीन का यूज करके जो वोटर लिस्ट को चेक कर रहा होता है। मैनेजिंग इलेक्टोरल प्रोसेस, यानी कि फ्री ऑफ फेयर होनी चाहिए। इलेक्शन कैसे होनी चाहिए? फ्री ऑफ फेयर होने चाहिए। ये कौन रहेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस सारी चीज़ को देखेगा। ठीक है। और इसमें टाइम फिक्स होगा। क्या होगा? टाइम फिक्स होगा। अब देखेंगे हम 980 मिलियन वोटर थे जिन्होंने वोट दिया, और 583 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या थी? 543 क्या थी? कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, जहाँ से इतने नेता जीत कर आएंगे। 980 मिलियन 583। हाँ। और वोट भी इतने चाहिए होते हैं, 540 नहीं 44 कुछ चाहिए होता है। 44 होता है। वोट इतने क्यों? एक मिनट बेटा, एक मिनट नहीं, आराम से मिला। इतने लोगों ने वोट दिया, इतने लोगों को जीतने के लिए दिया। ये तो इतने जीत के आएंगे 543, इनके साथ इतने और खड़े होंगे। एक जगह से कम 2 लोग तो खड़े हो सकते हैं ना, 2, 3, 4 लोग खड़े हो सकते हैं ना। उनमें से जीतता तो एक ही है ना, तो उसे आधे नंबर नहीं चाहिए वोट के, तो आधे से कम भी हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। माना 1, 2, 3 लोग खड़े, अगर आधे होंगे तो 50-50 होंगे ना, लेकिन ये भी खड़ा हो गया, आपको मिल गया 40%, उसे 45% मिल गया, और बचे हुए 100 का हिस्सा इसे मिल गया। 45 और 30 40 हुआ तो 40-45 कितना हुआ? 85। और इधर कितना है इसका? 15। ठीक है। अब 45% है, 50 तो नहीं है ना, वो जीत जाए। आया समझ? और पोलिंग स्टेशन कौन से होंगे? पोलिंग स्टेशन का मतलब क्या है? जहाँ पर हम बटन दबाएंगे और हम वो देंगे, वोट देंगे। क्या देंगे जी? बेटा वोट देंगे। उसके बाद देखेंगे नहीं, एक सिस्टम बना है। एक मिनट, जो टीचर है ना, उनको क्या करते हैं? हम इंक्लूड करते हैं कि हमें क्या करवाना है? वोट को कंडक्ट करवाना है। क्या करवाना है? वोट को कंडक्ट करवाना है। अब उसके बाद जनरल जो, अब देखना कैटेगरी, सर्कल देखना, जिस सर्कल में क्या लिखा है 84 SC कैटेगरी से आगे। SC कैटेगरी कौन सी कैटेगरी होती है? शेड्यूल कास्ट। क्या होती है? शेड्यूल। सिंपल भाषा में अगर हम समझेंगे तो जो नीची जाति के लोग होते हैं उनके लिए 84 सीट रिजर्व है 543 में से, इनको देनी ही देनी पड़ेगी 84। और 47 जो जंगलों में रहते हैं ना आदिवासी लोग, उनके लिए आदिवासी ये के लिए और नेता बन के आते हैं, वोट भी देते हैं। हाँ। उसके बाद हम आगे चलेंगे। एक इंडिया में क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज होता है वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रायल, जिसे वीवीपैट बोलते हैं। इसका ईवीएम और वीवीपैट का जो फुल फॉर्म है वो याद रखना। ठीक है। क्या फुल फॉर्म? ईवीएम क्या? अगर हमने क्या देखा, ईवीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसे याद करना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और दूसरा क्या है? वीवीपैट, वेरी फेवर पेपर ऑडिट ट्रायल, यानी वेरी फेवर पेपर ऑडिट ट्रायल। नामीबिया और भूटान जैसे देश जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से क्या मांगते हैं? सपोर्ट मांगते हैं और हेल्प मांगते हैं। क्या करते हैं? सपोर्ट और चाची हेल्प एक मांगते मिनट हैं। कर दी। वीवीपैट क्या होता है? हमारा वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। इसे फुल फॉर्म याद रखना। और 2 देश जो नामीबिया अफ्रीका का है, भूटान एशिया का, ये सपोर्ट मांगते किससे? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से टेक्नोलॉजी के लिए। दोनों का
वीवीपैट है उसके लिए भी और ईवीएम के लिए भी, ठीक है, दोनों के लिए। उसके बाद वीवीपैट सिस्टम की बात करें तो ये क्या होता है, एक पेपर रिकॉर्ड होता है जो कि क्या बताता है कि वोट आपका डल चुका है और करेक्ट जिसको आपने डाला है उसी को। ये बैकअप होता है कि किस तरीके से हम काउंटिंग कर सकते हैं और डिस्प्यूट को ख़त्म कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम। उसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें तो जो लीडर होती है और पॉलिटिकल पार्टी होती है, जो कैंडिडेट होती है, जो फ्री और फेयर इलेक्शन होना हो। एक तो पहला हमें याद रखना है कि मॉडल कोड और कंडक्ट का पहला ही रूल है कि फ्री और फेयर होना चाहिए। फ्री और फेयर। हाँ, फेयर, फेयर। ठीक है। दूसरा क्या है, जो हमारे लीडर हैं, पॉलिटिकल पार्टी है, कैंडिडेट है, ये क्या होना चाहिए, इनके लिए भी फ्री और फेयर होना चाहिए। उसके बाद चलते हैं जो हमारी एक पार्टी है, रूलिंग जो पार्टी है, रूलिंग पार्टी का मतलब क्या है, जो अभी रूल कर रही है, जैसे बीजेपी अभी रूल कर रही है, तो रिसेंट के टाइम पर, रिसेंट यानी कि 1 मंथ के अंदर ये कोई ऐसी पॉलिसी या फिर कोई ऐसी चीज़ स्कीम नहीं लेके आएंगे जिससे लोगों को लगेगा कि नहीं हमें इन्हें वोट देना, क्या देना है, वोट। फिर उसके बाद जो जितने भी कैंडिडेट हैं वो एक्सरसाइज करेंगे, डिस्क्रिशनरी एंश्योर करेंगे कि इलेक्शन कैसा हो, पीसफुली हो। जितने भी कैंडिडेट है वो इलेक्शन, कैंडिडेट नहीं पता, जो लोग होते हैं जो पार्टी अपना जैसे नेता के लिए खड़े होते हैं, हाँ, जो नेता बनने के उम्मीदवार है उन्हें बोलते कैंडिडेट। उसके बाद देखेंगे इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, कोई गिफ्ट नहीं देंगे, जैसे साड़ी नहीं देंगे, किसी को कंबल नहीं देंगे, किसी को कोल्ड ड्रिंक नहीं देंगे, किसी को समोसा नहीं देंगे, लेकिन ये सब तो होता है। 5,000 रुपये की तो बात चल रही है। सबसे ज़्यादा दारू। अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें तो इसे सबसे पहले केरला ने 1960 में अपनाया था। वॉलंटरी अप्रूवमेंट मिला था रिप्रेजेंटेटिव से। मेजर पार्टी बड़ी पार्टी के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसमें 1962 में जनरल इलेक्शन में इसे यूज़ किया था। 1991 की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या कर दिया था, प्रोएक्टिव यानी कि पहले ही इसको एक्टिव कर दिया, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। अब ये बहुत अच्छे TN सहन जो दिया है, ये बहुत अच्छे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रहे थे जिन्होंने क्या किया, फ्री और फेयर इलेक्शन को बढ़ावा दिया। ये कब आए थे, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने थे 1990 में, ठीक है। उन्होंने रिफॉर्म लेके आए फ्री और फेयर में इलेक्शन में, और उसके अलावा कैंपेन और प्रिसाइज किया। वोटर ID को इन्होंने बढ़ाया, और जो फोटो है जो वोटर ID पे वो यही लेके आए थे। और स्टिक यानी कि स्टिक, बहुत ही स्टिक विजिलेंस जो शब्द है उसका मतलब होता है जांच परख, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर दी, ठीक है, जांच परख। फोटो कब से डलने लग गई? चाची इसका वो भी तो बनाया था, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। आप देखेंगे जो वोटर कार्ड होते थे वो बहुत वोटर जो इनके पास थे वो प्रोटेक्ट करते थे। मतलब जो वोट देने का हमारा राइट है वो कैसा राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट है। कैसा है, कॉन्स्टिट्यूशन। फेयर होना चाहिए और फेयरलेस होना चाहिए, इनका मानना ये है। अब क्या है, अंडरस्टैंडिंग इलेक्शन इन इंडिया अब वेरी प्रॉब्लम, यानी कि हम क्या समझेंगे कि किस तरीके से इलेक्शन होता है। पहले मैंने एक शब्द लिखी, लोकसभा क्या है, नेशनल लेवल पर हमने लोकसभा लिया जिसमें मोदी जी अभी बैठे हैं। इसमें 5-4-3 के लिए इलेक्शन होता है, ठीक है। पूरे देश में 5-4-3 क्या जगह है जहाँ पे इलेक्शन हम डायरेक्ट वोट देने जाएंगे, कैंडिडेट चुन के आ जाएंगे। ये था डायरेक्ट इलेक्शन। क्या था, डायरेक्ट इलेक्शन। फिर उसके बाद क्या होता है, एक होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन, जैसे राज्यसभा के लिए, इसके लिए राज्यसभा के लिए। फिर और जो इसमें चुन के आएंगे 5-4-3 तो उन्हें क्या बोलेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलेंगे। फिर स्टेट लेवल की बात करें, जैसे मैं मध्य प्रदेश से हूँ। एक टाइम पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है दिल्ली का? दिल्ली का नहीं होता, देश का होता है। एक बार चेक कर लेना, मुझे याद नहीं है। फिर उसके बाद हम स्टेट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, स्टेट की। और स्टेट में इलेक्शन कौन करवाएगा, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाएगा। कौन करवाएगा, इलेक्शन। और स्टेट में जो चुन के आएगा स्टेट में वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली कहलाए, क्या है, MLA। और हम फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम समझाएंगे। हमने कौन सा सिस्टम अपनाया, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का मतलब क्या होता है, जिसके नंबर ज़्यादा है, जिसे वोट ज़्यादा मिले वो ही लीडर बनेगा। क्या बनेगा, वो लीडर बनेगा। अच्छा, कॉलिशन क्या होता है, कॉलिशन का मतलब होता है, अच्छा हमने जो हमारी लेजिस्लेचर असेंबली थी ना, स्टेट लेजिस्लेचर
विधानसभा भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? विधानसभा भी, लेजिस्लेचर असेंबली विधानसभा कहते हैं। कॉलिशन क्या होता है? कॉलिशन का मतलब होता है अब राज्यसभा में देखिए, राज्यसभा में इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। और कितने होते हैं टोटल मेंबर? 2, 4, 5 होते हैं राज्यसभा में, जिसमें 2, 3 कहाँ से आते हैं? इलेक्ट होके आते हैं स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली से, जहाँ से एमएलए होते हैं। 12 नॉमिनेट चाची होते वाला हैं। दोबारा बताना। कोई बात नहीं। राज्य लोकसभा में कितने थे? 5, 4, 3 थे। यहाँ पे कितना है? 2, 4, 5, यानी कि 245 लोग हैं, जिसमें से राज्यों से आएंगे, राज्यों से जैसे एमपी से, यूपी से, बिहार से, बांग्लादेश से, सब से। तो यहाँ पे क्या है? कितने होंगे? 2, 3, 3 होंगे। कितने होंगे? 2, 3, 3 होंगे। और जो 12 होंगे वो नॉमिनेट होंगे। नॉमिनेट, हाँ, नॉमिनेट होने का मतलब पता है क्या है? जैसे मुझे पीयू अच्छी लगती है, अरे भाई पीयू तो बहुत अच्छी है और मैं प्रेसिडेंट सड़क बना देगी, ठीक है। जैसे पीयू क्या करती है? एक बहुत अच्छी गायक है, बहुत अच्छी गायक है, और पीयू मुझे अच्छी लगी। नहीं, अगर हमारे यहाँ रहेगी तो बहुत अच्छा काम करेगी। हाँ, लेकिन मन से प्रेसिडेंट सुनता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नॉमिनेट कौन करता है? तो प्रेसिडेंट करता है। कौन करता है? प्रेसिडेंट। लोकसभा, राज्यसभा में 12 करता है। लोकसभा में पहले 2 करता था, लेकिन अब वो 2 हटा दिए 2026। ठीक है, तो हमने राज्यसभा में 12। हाँ, राज्यसभा में 12। हाँ, अगर हम सबसे ज़्यादा जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे यहाँ पे सीट कॉन्स्टिट्यूएंसी सबसे ज़्यादा है, वो है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। और सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? कम से सबसे कम अरुणाचल प्रदेश। और डिजॉल्व लिखा है ना, डिजॉल्व। अभी क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? धर्मेंद्र प्रधान का क्या मांग रहे हैं? इस्तीफा मांग रहे हैं ना। तो अगर हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ना मांगकर, 1 मिनट रुक जाओ, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ना मांगकर हम प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का वो मांगे इस्तीफा, तो पूरी असेंबली क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी, यानी कि भंग हो जाएगी। 5 साल पूरे नहीं हुए थे और सरकार बीच में गिर जाती है, इसे बोलते हैं डिसॉल्व। डिसॉल्व समझ आया? जब सरकार गिर जाती है, जब सरकार पूरी गिर जाती है क्या होती है? उसे बोलते हैं डिसॉल्व। आगे समझ। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ये क्या है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम का यूज हम कब करते हैं? जब हम किसका? प्रेसिडेंट का यूज करते हैं। ट्रांसफरेबल का मतलब होता है कि हम, देखो मैं अबू बकर तुम हो, मैंने इसे पहला नंबर दिया, आपको दूसरा दिया, इन्होंने आपको दिया दूसरा नंबर और मैं इसको दिया पहला, इन्होंने इसे पहला दिया, आपको दूसरा, इन्होंने आपको इसे पहला और आपको दूसरा। पहले नंबर पर कौन है? अबू बकर। तो इसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। आ गया समझ? जिसके पास 1 नंबर ज़्यादा आया, जिसे प्रेफरेंस दिया, जिसे हमने ज़्यादा लोगों ने चुना, उसे बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। आए समझ? जिसे ज़्यादा लोगों ने चुना। अच्छा, एमएलए देखेंगे। एमएलए जो है हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट। अच्छा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कितने लोगों को क्या नॉमिनेट करेगा? 12 को। कितने करेगा? 12 को। एमएलए क्या होता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली। वोट इन दी इनडायरेक्ट इलेक्शन से किसके होते हैं? राज्यसभा के होंगे। इलेक्टेड मेंबर कितने होते हैं? 2, 3, 3 राज्यसभा के। वो राज्यसभा के लिए मेंबर। इनडायरेक्ट इलेक्शन कैसा इलेक्शन होता है? जिसमें जो लोकल ऑर्डिनरी पीपल है वो पार्टिसिपेट नहीं करते, यानी कि हम नहीं करते उसमें पार्टिसिपेट। इनडायरेक्ट इलेक्शन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है राज्यसभा। 12 नॉमिनेट होते हैं। सीट एलोकेशन होती है। सीट एलोकेशन कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। सबसे ज़्यादा सीट किसके पास है? उत्तर प्रदेश के पास, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। क्या है इसकी? बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन। राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी, अरुणाचल प्रदेश के पास राज्यसभा क्या है? एक परमानेंट बॉडी। और सबसे कम अरुणाचल। अब इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनना। राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है। मान लिया कि अभी ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्तीफा दे दिया तो सरकार गिर गई, तो अब जो काम सरकार के होंगे वो करेगा कौन? राज्यसभा करेगा। कौन करेगा? राज्यसभा। इसीलिए इसे परमानेंट बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? परमानेंट बॉडी। उसके बाद ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम रैंकिंग कैंडिडेट बाय द प्रेफरेंस, यानी कि इसमें क्या होता है? मैंने बोला ना कि ट्रांसफरेबल में क्या होता है? प्रेफरेंस होता है। पहले नंबर पर रखा है। किस पर रखा है? पहले नंबर पर। हाँ, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया
तो उसके कितने दिन बाद हम दूसरा प्राइम मिनिस्टर चुनेंगे? जब भी सुनेंगे नहीं, तुरंत तो नहीं हो सकता। कुछ 6 महीने ऐसा है। तब तक कौन वो करेगा? क्यों? राज्यसभा है और प्रेसिडेंट है। जब मम्मी काम नहीं करेंगी घर में, दादी तो करती है ना, तो दादी तो है प्रेसिडेंट, ठीक है। करती तो मेरी भी नहीं है, मैं ही करती हूँ। उसके बाद इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया के जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट कौन होता है? पहला पीपल होता है देश का। और इसमें क्या होता है? कॉलेज होती है। क्या होते हैं? कॉलेज होते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज। क्या बोलते हैं? इलेक्टोरल कॉलेज। इसमें ना देखो, इसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि कहाँ से आते हैं? लोअर हाउस के, और राज्यसभा के जो अपर हाउस है वहाँ के लोग, स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली के लोग, और दिल्ली टेरिटरी, वो यूनियन टेरिटरी में कौन है? दिल्ली और पुदुचेरी। अब ध्यान से सुनना, अगर हमें अपना प्रेसिडेंट चुनना है तो हम लोकसभा के जितने 543 हैं वो, और राज्यसभा के 233 वो, और हम कहाँ के स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली के जो लोग हैं, जो स्टेट में जैसे MP बिहार में जो MLA बन गए हैं, उनके वोट हम लेकर के क्या बनाएंगे, और पुदुचेरी और दिल्ली के लोगों के वोट लेकर के हम क्या बनाएंगे? प्रेसिडेंट बनाएंगे। अब जो 12 नॉमिनेटेड है ना, वो वोट नहीं देंगे प्रेसिडेंट को। क्यों नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे? क्योंकि प्रेसिडेंट ना उन्हें अपनी इच्छा से सुना है ना, तो वो जब हम किसी को चुन के लाते हैं, उसे पैसा दे, उसे तनख्वाह दे, तो क्या करेंगे? हम उसी का तो फेवर करेंगे। इसीलिए वो 12 लोग कभी पार्टिसिपेट नहीं करते। तो 12 लोग करते क्या है? वो 12 लोग स्पेशल फील्ड में काम करते हैं। क्या काम करते हैं वो? जैसे क्रिकेट, जैसे धोनी। अब जो नहीं इन्वॉल्व होंगे, आराम से देखना, नॉमिनेटेड मेंबर जो 12 हैं, स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली में जो नॉमिनेट हुए हैं, स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली में भी एक पर्सन नॉमिनेट होता है, उसे गवर्नर करता है। कौन करता है उसे? गवर्नर। उसके बाद लेजिस्लेचर काउंसिल। काउंसिल क्या है? काउंसिल मैंने आपको नहीं पढ़ाई है। जैसे राज्यसभा है तो वो भी एक काउंसिल है, वैसे ही राज्य में भी होती है, लेकिन ये केवल 7 राज्यों में। इसे बाईकैमरलिज्म क्या बोलते हैं? इसे बाईकैमरलिज्म मतलब 2 होना। जैसे लोकसभा और राज्यसभा, वैसे क्या होगी हमारी विधानसभा और परिषद। राज्य में क्या होगी? विधानसभा और परिषद। इसे काउंसिल और असेंबली बोलते हैं। राज्यसभा और लोकसभा क्या होती है? देश में होती है। अगर हम MP की बात करें तो वहाँ पे विधानसभा होगी और एक परिषद होगी। अब आए समझ? लोकसभा और राज्यसभा देश में होगी बस इतना ही पढ़ाऊंगी। और स्टेट में होगी